क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कैसे हस्तमैथुन सहित आपकी दैनिक आदतें आपके यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं क्योंकि आप बड़े होते हैं? 50 से अधिक पुरुषों के लिए शरीर में परिवर्तन का मतलब है कि कुछ दिनचर्या अंतरंगता को आमतौर पर चर्चा नहीं किए गए तरीकों से प्रभावित कर सकती है। यह वीडियो यह पता लगाएगा कि हस्तमैथुन इरेक्टाइल फंक्शन और टेस्टोस्टेरोन को कितनी बार प्रभावित कर सकता है। 50 से अधिक एक व्यक्ति के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आपकी दैनिक आदतें आपके यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। शरीर में परिवर्तन का मतलब है कि कुछ दिनचर्या आमतौर पर चर्चा नहीं किए गए तरीकों से अंतरंगता को प्रभावित कर सकती है। यह वीडियो यह पता लगाएगा कि हस्तमैथुन अक्सर इरेक्टाइल फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन के स्तर और यहां तक कि एक साथी के साथ आपके भावनात्मक संबंध को प्रभावित कर सकता है। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं तो अधिसूचना बेल को सदस्यता लें और चालू करें ताकि आप किसी को भी याद न करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो आप मुझे पसंद और साझा करके मूल्यवान सबक फैलाने में मदद कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के प्रभाव वृद्ध पुरुषों में प्रकट होते हैं जो अंतरंगता के शारीरिक और भावनात्मक आयामों को छूते हैं। जैसे जैसे आप उम्र करते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से घट जाता है। यह एक आदमी की जीवन शक्ति और यौन प्रदर्शन की भावना के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। चिकित्सा अध्ययन इस वास्तविकता को स्टॉक आंकड़ों के साथ रोशन करते हैं। 50 वर्ष की आयु के बाद टेस्टोस्टेरोन का स्तर लगभग 1 से 2% सालाना की दर से घटने लगता है। यह एक धीमी और अथक गिरावट है जो धीरे धीरे पुरुषों को अपने शिश्न के ऊतकों में लोच से वंचित करती है, जिससे एक दृढ़ इरेक्शन को प्राप्त करना और बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यह एक शारीरिक परिवर्तन से अधिक है। यह एक गहरा व्यक्तिगत बदलाव है कि कई पुरुषों के लिए समय के साथ खुद के एक हिस्से का नुकसान होता है। यह परिवर्तन युवा ऊर्जा और आत्मविश्वास का एक मार्मिक अनुस्मारक बन जाता है जो उनके पास एक बार था। बार बार हस्तमैथुन इन नाजुक ऊतकों की थकान को तेज करता है, जिससे शरीर की प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने और वास्तविक भागीदारों के साथ यौन मुठभेड़ों को प्रभावित करने के लिए तेजी से कम हो जाता है। एक बिटवॉच का एहसास है कि एक बार आराम या भागने का स्रोत क्या था, अब अंतरंगता के कम अनुभव में योगदान दे सकता है। हालांकि अत्यधिक हस्तमैथुन के साथ सतह के नीचे कुछ और भी जटिल चल रहा है। हाल के अध्ययन सम्मोहक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो हमें इस प्रश्न के बारे में अधिक गहराई से सोचते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर सेक्सुअल हेल्थ के शोध में कामुक सेंसिटाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इस घटना से पता चलता है कि जब मस्तिष्क बार बार हस्तमैथुन के दौरान तीव्र तेजी से यौन उत्तेजनाओं का सामना करता है तो यह अपेक्षा करने और केवल आनंद के ऐसे गहन रूपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वातानुकूलित हो जाता है। अनिवार्य रूप से मस्तिष्क के रास्ते हस्तमैथुन की गति और तीव्रता का जवाब देने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, जिससे यौन अंतरंगता के जेंटलर रूपों का आनंद लेना मुश्किल हो सकता है। हस्तमैथुन के दौरान तीव्र तेजी से यौन उत्तेजनाओं के लिए बार बार संपर्क करने से मस्तिष्क की अपेक्षा हो सकती है और केवल आनंद के ऐसे गहन रूपों पर प्रतिक्रिया देने के लिए वातानुकूलित हो सकता है। इससे एक साथी के साथ अधिक प्राकृतिक यौन अनुभवों का आनंद लेना मुश्किल हो सकता है। ये अनुभव एक बिटरस्वीट एक्सचेंज हैं जहां शरीर और मन धीमी और साझा अंतरंगता के अधिक संतोषजनक बातचीत पर तत्काल और एकांत संतुष्टि को प्राथमिकता देना शुरू करते हैं। जब एक साथी के साथ अंतरंगता अब एक ही तत्काल इनाम प्रदान नहीं करती है तो इससे निराशा हो सकती है। यह स्पष्ट है कि जब एक साथी के साथ अंतरंगता अब एक ही तत्काल इनाम प्रदान नहीं करती है तो शरीर और मन त्वरित संतुष्टि के आदी हो जाते हैं। इससे हताशा, निराशा और यहाँ तक कि रिश्ते के भीतर अलगाव की भावना हो सकती है।
शरीर और मस्तिष्क को एक जोड़े के रूप में अंतरंगता की नरम, बारीक और कभी कभी अप्रत्याशित दुनिया में तृप्ति खोजने में कठिनाई हो सकती है। यह ऐसा है जैसे पुरुषों ने अनजाने में अपने दिमाग को पीछे छोड़ दिया है, धीमी और अधिक सार्थक खुशियों से दूर जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर जुड़ने के साथ आते हैं। यही कारण हो सकता है कि कुछ वृद्ध पुरुष अपने सहयोगियों से बिस्तर के साथ साथ जीवन में भी टुकड़ी का अनुभव करते हैं। वृद्ध पुरुषों को अपने सहयोगियों से बिस्तर के साथ साथ जीवन में भी टुकड़ी का अनुभव होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो उम्र बढ़ने के अंतरंग पक्ष में एक खिड़की खोलता है। यह हमें यह विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि एकांत में खेती की गई आदतों को अनजाने में रिश्तों में दीवारों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। शोधकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि यह कामुक डिसेंसिटाइजेशन, इरेक्शन और कुछ पुरुषों के लिए गहरी और सार्थक आनंद का अनुभव करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। बार बार हस्तमैथुन आयन अलगाव के लिए एक वृत्ति के साथ संबंध की इच्छा को बदल देता है, एक मूक और अदृश्य परिवर्तन जो समय के साथ जमा होता है। यह साझा स्नेह से व्यक्तिगत मुक्ति तक एक आदमी का ध्यान केंद्रित करता है। यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक प्राथमिकताओं में एक बदलाव है जहां अंतरंगता व्यक्तिगत आनंद से कम महत्वपूर्ण हो जाती है। समय के साथ यह उनके साथी के साथ एक खाली, डिस्कनेक्ट किए गए संबंध को जन्म दे सकता है, जहां भौतिक उपस्थिति में भावनात्मक गहराई का अभाव है और दूरी बनाने के बजाय कनेक्शन बनाने के लिए क्षणों का इरादा है। रक्त का प्रवाह इरेक्शन को बनाए रखने में समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह शायद ही कभी चर्चा की जाती है। एक मजबूत और निरंतर इरेक्शन के लिए लिंग के लिए रक्त के एक स्वस्थ प्रवाह की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से कॉर्पोरा कैवर्नोसा के लिए, अंतरंगता के दौरान लिंग को अपनी दृढ़ता देने के लिए जिम्मेदार ऊतक। हालांकि पुरुषों की उम्र के रूप में हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना तेजी से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियां इसका कारण बन सकती हैं। उच्च कोलेस्ट्रॉल और धमनी काठिन्य, उम्र बढ़ने के प्राकृतिक परिणाम, रक्त प्रवाह में बाधा। एक इरेक्शन को प्राप्त करना और बनाए रखना कई पुरुषों के लिए हताशा और इस्तीफे के मिश्रण के साथ एक दुर्जय कार्य बन जाता है। सहजता अब उस शरीर के खिलाफ एक लड़ाई की तरह महसूस करती है जिस पर वे एक बार निर्भर थे। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए नंबर 1 पर टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। अत्यधिक हस्तमैथुन दुर्भाग्य से उम्र के बोझ से पहले से ही एक प्रणाली पर दबाव डालकर इस समस्या को बढ़ा सकता है। अत्यधिक हस्तमैथुन पहले से ही उम्र से संबंधित परिवर्तनों से बोझिल होने वाली प्रणाली पर दबाव डालकर इस समस्या को बढ़ा सकता है। शरीर लिंग में रक्त प्रवाह की मांग करता है। बार बार उपयोग ऊतकों को ओवरलोड कर सकता है और यह एक चिंताजनक एहसास है। यह एक चिंताजनक एहसास है कि जो पुरुष राहत या आनंद की भावना की तलाश में हस्तमैथुन का सहारा ले सकते हैं, वे अनजाने में बहुत गिरावट को तेज कर सकते हैं जो वे बचना चाहते हैं। ये आदतें वृद्ध पुरुषों को एक कठिन चक्र में रखकर स्तंभन स्वास्थ्य के बिगड़ने में योगदान दे सकती हैं, जहां खुशी महसूस करने का प्रयास इसे बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक चुनौतियों का कारण बनता है। यह एक शानदार तस्वीर पेंट करता है। इन विकल्पों के व्यापक निहितार्थों को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। एक रिश्ते या व्यक्तिगत जीवन पर संभावित दीर्घकालिक प्रभाव अनदेखा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पसंद के व्यापक निहितार्थों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि वे हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। कई पुरुष और उनके साथी अपने अंतरंग जीवन में अनिर्दिष्ट परिवर्तनों से निपट रहे हैं। इन परिवर्तनों से साझा अंतरंगता में गिरावट हो सकती है। लगातार एकांत आदतों और साझा अंतरंगता के कटाव के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है।
यह समझ सकारात्मक बदलाव के लिए एक अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे हम उम्र करते हैं, हम इस बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं कि हमारी आदतें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं और हमारे रिश्तों के भावनात्मक परिदृश्य को आकार देती हैं। उम्र के ज्ञान के साथ अंतरंगता के पूर्ण स्पेक्ट्रम को पहचानने और सम्मान करने का अवसर आता है। न केवल शारीरिक अंतरंगता को गले लगाना, बल्कि भावनात्मक अंतरंगता व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कनेक्शन की गर्मी दोनों को संरक्षित कर सकती है, जो बाद के वर्षों में इतनी इच्छा है। इसमें शारीरिक, भावनात्मक और साझा किए गए क्षण शामिल हैं जो जीवन को समृद्ध करते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और कनेक्शन की गर्मजोशी दोनों को संरक्षित करने के लिए जो बाद के वर्षों में कई इच्छा, वृद्ध पुरुषों को संबंधपरक निकटता के लिए प्रतिबद्धता के साथ व्यक्तिगत संतुष्टि को संतुलित करना चाहिए। यौन चिकित्सा के निष्कर्षों ने पुरुषों के स्वास्थ्य के एक शक्तिशाली पहलू पर प्रकाश डाला, क्योंकि वे उम्र के रूप में लगातार हस्तमैथुन और स्तंभन दोष के बीच की कड़ी। इन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जो बूढ़े लोग अक्सर हस्तमैथुन करते हैं, वे इरेक्शन को बनाए रखने वाली समस्याओं की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना रखते हैं। शोध कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ एक लिंक का सुझाव देता है, जो हृदय स्वास्थ्य और यौन कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। हस्तमैथुन के दौरान रक्त प्रवाह को बनाए रखने के लिए निरंतर मांग इस प्रणाली पर अनुचित दबाव डाल सकती है, जिससे अनिवार्य रूप से एक हृदय थकान है। कार्डियोवास्कुलर इमेजिंग रक्तवाहिकाओं और धमनियों के जटिल नेटवर्क को शरीर में लगातार रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। कुछ बिंदु पर सिस्टम अगले अंतरंग क्षण से पहले पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, और एक कम स्तंभन क्षमता वाले पुरुषों का यह अनुभव है। यह बेडरूम में एक निराशाजनक मुद्दा है और अंतर्निहित हृदय संबंधी समस्याओं का एक चेतावनी संकेत है जो हृदय रोग को दूर कर सकता है। इरेक्टल के बीच संबंध, ई डिस्फंक्शन और हार्ट हेल्थ विशेष रूप से हड़ताली है। आश्चर्यजनक स्तंभन समस्याएं, विशेष रूप से वृद्ध पुरुषों में, केवल अलग थलग चुनौतियां नहीं हैं, वे अक्सर शरीर के गहरी स्वास्थ्य समस्याओं को इंगित करने का तरीका है। यह सामना करने के लिए एक कठिन वास्तविकता हो सकती है। एक चिंता के रूप में क्या शुरू हो सकता है, सतह के नीचे बड़ी समस्याओं को उजागर करने के लिए एक प्रवेश द्वार बन सकता है। शरीर एक परस्पर जुड़ा हुआ है, जहां एक क्षेत्र में हृदय संबंधी तनाव पूरे सिस्टम में कमजोरियों का सुझाव देता है। जो लोग अपने बाद के वर्षों में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, वे इन निष्कर्षों का उपयोग यह समझने के लिए कर सकते हैं कि सरल आदतों में दूरगामी प्रभाव कैसे हो सकते हैं। पहुंचने के दूरगामी प्रभाव हैं। दैनिक हस्तमैथुन का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यह हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है और पुरुष जीवन शक्ति को बनाए रखने वाले हार्मोनल संतुलन को बाधित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सबसे अधिक सीधे पुरुष काम इच्छा और यौन कार्य से जुड़ा हुआ है। पहले से ही उम्र के साथ धीमी, प्राकृतिक गिरावट में है। हालांकि लगातार हस्तमैथुन इस नाजुक संतुलन में हस्तक्षेप करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आनंद से जुड़े न्यूरोट्रांसमीटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर शरीर को तीव्र, पुरस्कृत संवेदनाओं के साथ बाढ़ करते हैं। यह निरंतर उछाल उस तक ले जा सकता है जिसे वैज्ञानिक डाउन रेगुलेशन कहते हैं। यह शरीर में प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को कम करने के परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि यह समय के साथ इस उत्तेजना के लिए अनुकूल होता है। यह हार्मोनल समायोजन टेस्टोस्टेरोन को काफी कम कर सकता है। यह कमी स्तंभन समस्याओं को खराब कर सकती है। टेस्टोस्टेरोन इरेक्शन को बनाए रखने और इरेक्शन के लिए शारीरिक क्षमता का समर्थन करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। जब स्तर गिरते हैं, तो शरीर अंतरंगता के लिए अपनी कुछ प्राकृतिक ड्राइव खो देता है और एक फर्म इरेक्शन के लिए आवश्यक शारीरिक तंत्र कमजोर हो जाते हैं। वही हार्मोन जो ईंधन की इच्छा और प्रतिक्रिया को ईंधन देता है,
एक आदत से कम हो जाता है कि विडंबना यह है कि उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। यह एक क्रूर चक्र है जहां आनंद की खोज करने से इसका अनुभव करने की क्षमता में स्थायी गिरावट हो सकती है। कोर्टिसोल, दैनिक हस्तमैथुन से प्रभावित एक और हार्मोन, आगे इस परिदृश्य को जटिल करता है। कोर्टिसोल, शरीर का मुख्य तनाव हार्मोन, हस्तमैथुन सहित लगातार यौन गतिविधि से ऊंचा किया जा सकता है। जबकि कभी कभी ऊंचाई प्राकृतिक होती है, लगातार बढ़ता है कोर्टिसोल जिससे ग्रेजुलेशन की ओर जाता है, जहां शरीर की तनाव प्रतिक्रिया असंतुलित हो जाती है। यह संतुलन टेस्टोस्टेरोन सहित अन्य प्रमुख हार्मोन के उत्पादन को कमजोर करके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में एक डोमिनोज प्रभाव को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए लगातार हस्तमैथुन अनजाने में शरीर में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। ऊंचा कोर्टिसोल कम टेस्टोस्टेरोन की ओर जाता है, जो तब एक निर्माण को बनाए रखने में कठिनाई को जटिल करता है। यह केवल आदत की बात नहीं है, बल्कि हृदय स्वास्थ्य सहित शरीर की प्रणालियों पर एक स्थायी प्रभाव है। यह स्पष्ट है कि असंतुलन टेस्टोस्टेरोन सहित अन्य प्रमुख हार्मोन के उत्पादन को कमजोर करके एंडोक्राइन सिस्टम में एक डोमिनोज प्रभाव को ट्रिगर कर सकता है। बार बार हस्तमैथुन शरीर में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। ऊंचा कोर्टिसोल कम टेस्टोस्टेरोन की ओर जाता है, जो तब एक निर्माण को बनाए रखने के लिए जटिल करता है। यह केवल आदत की बात नहीं है, बल्कि शरीर की प्रणालियों पर एक स्थायी प्रभाव है। हृदय स्वास्थ्य, हार्मोन के स्तर और यौन कार्य के बीच परस्पर संबंध निर्विवाद है। यह केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है, यह सभी पहलुओं में संतुलित और संपन्न स्थिति को बनाए रखने के शरीर की क्षमता के बारे में है। अपने बाद के वर्षों में प्रवेश करने वाले पुरुषों के लिए यह ज्ञान मॉडरेशन और पूर्ण ध्यान की आवश्यकता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक प्रदान करता है। हार्मोन का स्तर और यौन कार्य निर्विवाद रूप से जुड़े हुए हैं। यह केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि सभी पहलुओं में एक संतुलित और संपन्न स्थिति बनाए रखने की शरीर की क्षमता है। अपने बाद के वर्षों में प्रवेश करने वाले पुरुषों के लिए यह ज्ञान मॉडरेशन की आवश्यकता और स्तंभन दोष पर पूर्ण ध्यान देने की एक शक्तिशाली अनुस्मारक प्रदान करता है। बस बिस्तर में एक निराशा के बजाय इसे स्वास्थ्य के व्यापक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि शरीर की खुशी महसूस करने की क्षमता गहराई से इसकी समग्र जीवन शक्ति से जुड़ी है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के निष्कर्ष, हालांकि पहले हतोत्साहित करते हुए, जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के निष्कर्ष स्पष्ट हैं। वृद्ध पुरुष कुछ सरल बदलाव करके अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। वे सुझाव देते हैं कि हस्तमैथुन को कम करना, हृदय स्वस्थ गतिविधियों में संलग्न होना और तनाव का प्रबंधन करना, यह न केवल आपके यौन स्वास्थ्य को बल्कि आपकी शारीरिक भलाई को भी संरक्षित कर सकता है, आपकी क्यू में सुधार कर सकता है, जीवन की एकता और लगातार हस्तमैथुन और कोर्टिसोल के स्तर में वृद्धि के बीच संबंध को मजबूत करना। यह एक जटिल तस्वीर को चित्रित करता है कि कैसे आदतें पुरुषों के स्वास्थ्य को गहरा और परस्पर जुड़े तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन का एक आकर्षक, लगभग विरोधी संबंध है। जब कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और यह परिवर्तन सीधे स्तंभन कार्य और यौन इच्छा को प्रभावित करता है। यह सिर्फ एक हार्मोनल उतार चढ़ाव नहीं है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो एक आदमी की जीवन शक्ति की भावना और उसकी कामुकता के लिए उसके संबंध को प्रभावित करता है। कोर्टिसोल तनाव से ट्रिगर होता है, न केवल अंतरंगता के लिए आवश्यक शारीरिक प्रतिक्रिया में बाधा डालता है, बल्कि इस हार्मोनल असंतुलन को चलाने वाली इच्छा को भी कम करता है। यह एक कठिन से ब्रेक चक्र बनाता है जहां कोर्टिसोल में वृद्धि तनाव को बढ़ाती है। एक इरेक्शन को बनाए रखने के विफल प्रयासों से उत्पन्न संघर्ष और चिंता कोर्टिसोल रिलीज को तेज करती है,
आगे की तरह प्रतिक्रिया करने के लिए शरीर की क्षमता को जटिल बनाती है। यह चक्र भावनात्मक रूप से सूखा है। यह सिर्फ एक शारीरिक बाधा नहीं है, यह एक ऐसा पैटर्न है जो एक आदमी के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी वजन कर सकता है। एक आदमी का आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य प्रदर्शन के साथ उसके निरंतर पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है, जो एक आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी बन जाता है। यह चक्र भावनात्मक रूप से सूखा है। यह सिर्फ एक शारीरिक बाधा नहीं है, यह एक ऐसा पैटर्न है जो एक आदमी के आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी वजन कर सकता है। प्रदर्शन के साथ एक आदमी का पूर्वाग्रह एक आत्मपूर्ति की भविष्यवाणी बन जाता है, जहां मन और शरीर तनाव और निराशा के चक्र में फंस जाते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि जो पुरुष इस प्रकार के यौन तनाव में आते हैं, वे बाध्यकारी हस्तमैथुन की आदतों को विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह स्पष्ट है कि जो पुरुष प्रदर्शन और तनाव के साथ व्यस्त हैं, वे बाध्यकारी हस्तमैथुन की आदतों को विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह विडंबना है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह तनाव को दूर करेगा और उन्हें नियंत्रण की भावना देगा, लेकिन यह चीजों को बदतर बना देता है। यह व्यवहार राहत प्रदान करने के लिए है, लेकिन यह अनजाने में चीजों को बदतर बनाता है। इससे निराशा, अपर्याप्तता की भावनाएं और एक आदमी के बीच एक व्यापक अंतर और संतुष्टि की भावना होती है। इन अध्ययनों के निहितार्थ हतोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन वे गहराई से व्यावहारिक भी हैं। यह एक गहरा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य है। अनुसंधान इंगित करता है कि बाद के वर्षों में लगातार हस्तमैथुन एक साथी से एक महत्वपूर्ण भावनात्मक और यौन वियोग हो सकता है। पुरुष अंतरंगता के व्यक्तिगत साझा क्षणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं जो रिश्तों को मजबूत करते हैं, जबकि भावनात्मक और यौन संबंध कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। परिवर्तन केवल शारीरिक प्रतिक्रिया में कमी के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक निकटता और अंतरंगता को खोने के बारे में है। यह भागीदारों के बीच एक कील चला सकता है, जो अलगाव की भावना पैदा करता है जो यौन असंतोष से परे है। जब एक आदमी का ध्यान अपने साथी से आत्मभोग में बदल जाता है, तो दोनों भागीदार उस विशेष अंतरंगता से कनेक्शन के नुकसान को महसूस कर सकते हैं जो विश्वास का निर्माण करता है। स्नेह और आनंद। यदि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इन पाठों को उपयोगी पाते हैं, तो कृपया नीचे नंबर 2 पर टिप्पणी करें कि मुझे बताएं कि आप अभी भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी संभव नतीजे हैं। उच्च कोर्टिसोल का स्तर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। उच्च रक्तचाप से लेकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तक, कम टेस्टोस्टेरोन के प्रभावों के साथ ये समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। अत्यधिक हस्तमैथुन इन अंतर्निहित परिस्थितियों को खराब कर सकता है, जो हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जो बाद के वर्षों में असुरक्षित है। उच्च रक्तचाप अक्सर बढ़े हुए कोर्टिसोल के साथ स्वस्थ स्तंभन समारोह के लिए आवश्यक रक्त प्रवाह को कम कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य और यौन समस्याओं का एक दुष्चक्र बन सकता है। जबकि हस्तमैथुन के अपने लाभ हैं, इसके संभावित परिणामों के प्रति सावधान रहना महत्वपूर्ण है। तनाव को कम करने और बेहतर परिसंचरण को बढ़ावा देने जैसे प्रलेखित लाभ। संतुलन महत्वपूर्ण है। मॉडरेशन एक स्वस्थ अभ्यास है जो तनाव को दूर कर सकता है और आराम प्रदान कर सकता है। हालांकि, जब यह एक आदत बन जाती है जो ओवरडोन होती है, तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसके व्यापक प्रभाव पर विचार करना और शरीर की जरूरतों और लय का सम्मान करना एक संतुलन ढूंढना आवश्यक है। यह संतुलन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि भावनात्मक और संबंधप्रद कल्याण का भी समर्थन कर सकता है। वृद्ध पुरुषों के लिए इस संतुलन को समझना जीवन शक्ति को संरक्षित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का मार्ग हो सकता है।
शरीर पर कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन के प्रभावों को पहचानने और सचेत सीएच बनाकर उन्हें सद्भाव में रखने के लिए वृद्ध पुरुष सशक्तिकरण पा सकते हैं। सशक्तिकरण का अर्थ है भागीदारों के साथ कनेक्शन का पोषण करना, अन्य तरीकों से तनाव का प्रबंधन करना और अंतरंगता के साझा क्षणों में उपस्थित होने के लिए समय लेना। सच्ची अंतरंगता शारीरिक आनंद से परे है, यह भावनात्मक निकटता के बारे में है और अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखना है। अंत में, हमने आदतों के बीच जटिल संबंधों का पता लगाया है। हमने आदतों, हार्मोन और स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों का पता लगाया है। यहाँ तक कि हमारी दिनचर्या में छोटे बदलावों का हमारे शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और तनाव चक्र के प्रभाव को समझकर हम एक संतुलित और संतोषजनक जीवन बनाने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, खासकर हम उम्र के रूप में। कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और तनाव चक्र के प्रभाव को एक संतुलित और पूरा जीवन बनाने के लिए समझें, खासकर जब आप उम्र के रूप में। आज आपने क्या सीखा है कि आप अपने जीवन में डालने की योजना बना रहे हैं? हमें आपके विचारों को सुनना पसंद आएगा। उन्हें नीचे टिप्पणियों में साझा करें। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है, तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ दें और स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।